आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेगी। इस पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए प्रकाश, क्या है पूरी खबर? देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज 2 अहम फैसले हुए हैं। जो पहला फैसला था वो 8th पे कमीशन से संबंधित था। जैसा कि आपको पता है, इसके फॉर्मेशन की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी थी, करीब दिल्ली इलेक्शन से पहले। अब आज जो फैसला हुआ है कैबिनेट का, वो दरअसल इसके टर्म्स एंड रेफरेंस से रिलेटेड है। यानी कि कैबिनेट ने 8th पे कमीशन का टर्म्स एंड रेफरेंस क्या होगा, उस पर अपनी मंजूरी दी है। और साथ ही साथ कमीशन के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो मंजूरी है वो कैबिनेट ने दी है, जिसके हिसाब से जो टर्म्स एंड रेफरेंस है उसमें ये देखा जाएगा कि 8th पे कमीशन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी पे कैसा रहेगा, साथ ही साथ किस तरह से रिसोर्सेस जो हैं वो जुटाए जाएंगे, जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से हो सकता है, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स जो हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरीके से तमाम रेफरेंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर इस कमीशन को डेलिब्रेशन करना है, डिस्कशंस करना है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, और उसके बाद अपनी जो सिफारिशें हैं वो 18 महीने के अंदर सबमिट करना है, और उसके बाद सरकार जो है इस पर अपनी मंजूरी देगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें 8th पे कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर है, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज कैबिनेट की बैठक से निकल कर आई है, वो दरअसल फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित है। जिसमें यूनियन कैबिनेट ने जो एनबीएस सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो कि एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर पर सरकार देती है हर साल, रबी सीजन के लिए इसकी घोषणा की है। करीब 38,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है एनबीएस सब्सिडी के तौर पर रबी सीजन 2025-26 के लिए, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से होगी और ये 31 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 13,450 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको राहत देने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइजर की उपलब्धता बनी रहे और फार्मर्स के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने करीब 38,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, और इस हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2026 के लिए जो ओवरऑल फर्टिलाइजर सब्सिडी का एलोकेशन है बजट में, वो करीब 1.67 लाख करोड़ है। तो जाहिर तौर पर हायर एलोकेशन के बाद ओवरऑल फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जी प्रकाश, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है। और